बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम रिचर्ड वेलबर्ग की पोइम आफ्टर द लास्ट बुलेटिन की समरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस पोइम द पोइट सेज दैट आफ्टर प्रिंटिंग ऑफ द लास्ट बुलेटिन ऑफ द न्यूज़पेपर द लाइट्स ऑफ द पब्लिकेशन हाउस आर स्विच्ड ऑफ एंड इट्स विंडोज बिकम डार्क। इस पोइम में शायर कहता है कि अखबारात के आखिरी बुलेटिन पब्लिश होने के बाद पब्लिकेशन हाउस की रोशनियां बुझा दी जाती हैं और इसकी खिड़कियां तारीक हो जाती हैं। द मेंबर्स ऑफ स्टाफ ऑफ द पब्लिकेशन हाउस इमीडिएटली लीव फॉर होम्स टू एंजॉय अ डीप स्लीप। यहाँ का सारा अमला फौरी तौर पर अपने अपने घरों को रवाना हो जाता है और वहाँ जाकर गहरी नींद के मज़े लेता है। Meanwhile, the wind rises and throws the pieces of the old newspapers to different directions, and these tatters turn into waste matter and strike against different objects, just like the railing of the park. इस असना में बाहर तेज हवा चलने लगती है और पुराने अखबारात के टुकड़ों को हर सिमत में बिखेरना शुरू कर देती है और ये फटे पुराने टुकड़े कूड़े में तब्दील होकर मुख्तलिफ चीज़ों मसलन पाक वगैरह के जंगले के साथ टकराने लगते हैं। Then these pieces run hurriedly in the park and repeatedly strike against the open eyes and the head of a statue. इसके बाद ये टुकड़े पार्क में इधर उधर उड़ते फिरते हैं और बार बार पार्क में नस्ब मुजस्मे की खुली आंखों और सर के साथ टकराते हैं। After that, most of the fiercely moving tatters fall down into a pond and sink in the water. इसके बाद वहशियाना अंदाज में हरकत करते हुए ये चेथड़े एक तालाब में जा गिरते हैं और डूब जाते हैं। Some of the pieces of old newspapers are crumpled and thrown away in the corner, and the words printed on them are distorted. पुराने अखबारात के कुछ टुकड़ों को लोग चुरमुर करके किसी कोने में फेंक देते हैं और उस पर तबाहशुदा अल्फाज भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। Some torn pieces get stuck in the gutter pipes. Some of them swirl in the air and forcefully strike against the watchman, reminding him of such tatters which violently hit him in another place sometimes ago. इन कागज़ों के छोटे टुकड़े गटर के पाइपों में फंस जाते हैं। कुछ टुकड़े हवा में तेज़ी से घूमते हुए उस इलाके के चौकीदार से जा टकराते हैं, जिसकी वजह से उसे कागज़ों के वो टुकड़े याद आ जाते हैं जो कुछ अरसा कबल उसके साथ टकराए थे। Then the poet suddenly tells us that unusually the tatters hit the hoofs of the emperor, creating a bad omen for him. फिर शायर अचानक हमें बताता है कि गैर मामूली तौर पर कुछ टुकड़े शहंशाह के घोड़ों के सुम्मों के साथ भी टकराए हैं, जिसकी वजह से इसके लिए बदशगुनी पैदा हो गई है। Then the poet tells that in the morning the people of the town holding the morning newspapers and having some fears in their hearts will leave for their duty places and start the daily routine of their lives. इसके साथ शायर बताता है कि सुबह होने पर इस शहर के लोग अपने घरों से निकलकर ताज़ा अखबार थामे और कुछ अंदेशे अपने दिलों में लिए अपनी अपनी ड्यूटी की जगहों पर जाएंगे और अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात शुरू कर देंगे। While crossing the park, they will see some workers immersed in their thoughts in the park resembling holy men. पार्क में से गुजरते हुए उन्हें पार्क में काम करने वाले कुछ लोग इस तरह अपने ख्यालात में मगन नज़र आएंगे जैसे मुकद्दस लोग अपने ख्यालात में गुम होते हैं। With the help of the pointed sticks, these workers pick the tatters of the old newspapers from the ground and deposit them into their waste bags. ये करंदे ज़मीन पर पड़े हुए कागज़ के चेथड़ों को अपनी नोकदार छड़ियों के साथ उठाकर कूड़े के थैलों में डालते जाते हैं।
इट इज़ द टाइम, ये वो वक्त है, व्हेन द साउंड्स ऑफ द फुटस्टेप ऑफ द टाउन पीपल मिक्स विद द मॉर्निंग साउंड्स which reminds the poet of the singing of some songs birds sitting in the branches of trees। ये वो वक्त है जब इस शहर के लोगों के पाँव की चाप सुबह के वक्त सुनाई देने वाली मुख्तलिफ आवाज़ों में घुल मिल जाती है, और ये मिली जुली आवाज़ें शायर को इन परिंदों की याद दिलाती हैं जो दरख्तों की शाखों पर बैठे नगमे सुना रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।